हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख रहे थे। आज हम अपनी कक्षा में टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। बच्चों, जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार का। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई कथन या कोई वाक्य, कोई कथन कही जाती है, कोई सूचना प्रदान की जाती हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मतलब मैं बाजार जा रहा हूँ। मतलब इसमें कोई कुछ बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है। इसमें भी एक कोई कथन है जो ये किसी के बारे में सूचना दे रहा है कि वह बाजार जा रहा है। इसी प्रकार तीसरा है आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ, वाराणसी में रहता हूँ। ये भी एक सूचना है, एक प्रकार का कथन है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए पंक्चुएशन जो मार्क होता है वो फुल स्टॉप होता है। इसके हर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। और देखिए असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में ये अंतर है कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं। निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें भी एक सूचना दी जा रही है कि वो बता रहे हैं कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। ही इज़ नॉट टीचर, वो एक टीचर अध्यापक नहीं है। और आई डू नॉट लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में नहीं रहता हूँ। तो बच्चों, आपने समझा कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिससे सकारात्मकता का कोई कथन पता चलता है, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस जिससे नकारात्मकता का बोध होता है। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आइए हम सेंटेंस के दूसरे प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें किसी प्रश्न का बोध होता है, जैसे अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, मतलब एक ऐसे सेंटेंस जो हमसे प्रश्न करे, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, हैव यू डन योर वर्क, डज सी सिंग अ सॉन्ग। मतलब ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, एक ऐसे सेंटेंस है जिससे हमें प्रश्न का बोध हो रहा है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। तो इन सारे सेंटेंसेस से हमें ये पता चल रहा है कि कोई प्रश्न किया जा रहा है। अब इनका जो उत्तर आएगा, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ आरती साहू, ये जो उत्तर है ये आपका असर्टिव सेंटेंस में आएगा, क्योंकि माई नेम इज़ आरती साहू ये एक सेंटेंस है जिसमें मैं कुछ बता रही हूँ कि मेरा नाम आरती साहू है। तो जो इंट्रोगेटिव का जो आंसर हो जाएगा वो असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन होते हैं और दूसरा एस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। WH टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो सेंटेंस WH मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, उन्हें हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जो क्वेश्चंस यस और मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उन्हें हम यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। आइए समझते हैं WH टाइप क्वेश्चन इन्हें क्यों कहते हैं और उन्हें यस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं। इन्हें WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, जितने भी वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड, सारे क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होते हैं। जैसे आपका हो गया व्हाट, वेयर, व्हेन ना, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे WH से शुरू होते हैं। केवल एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो H से शुरू होता है, हाउ। और जितने भी सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स ये सारे WH से शुरू होते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब वर्डों से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो वो आपका WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। हाँ, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जैसे WH टाइप क्वेश्चन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब आइए इन्हें समझते हैं, इन्हें यस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो इन्हें यस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, हैव यू डन योर वर्क, इसके प्रश्न कह रहे हैं क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, आप बताएंगे। बताइए कि हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो आप बताएंगे हाँ, अगर कर लिया तो हाँ बोलेंगे, अगर नहीं किया तो नहीं बताएंगे। तो उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ही आएगा।
अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाती है, मतलब क्या वह गाना गाती है। तो आप उत्तर देंगे हाँ वह गाना गाती है, या अगर नहीं गाती तो नहीं वह गाना नहीं गाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये यस और नो टाइप क्वेश्चन है, अर्थात इससे ये पता चलता है कि इसका जो उत्तर आएगा यस और नो में आएगा, इसीलिए इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं और इसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका पंक्चुएशन मार्क होता है जो क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इसके हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए बच्चों अब हम आपका तीसरा टाइप देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, लेकिन इसमें बस आदेश ही नहीं आता, ऑर्डर के साथ साथ रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस भी आती है, ठीक है। मतलब इसमें ऑर्डर भी आता है, मतलब कोई ऑर्डर आज्ञा दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट भी देता है, कोई सलाह भी देता है। तो मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या तो एडवाइस सलाह हो, तो ऐसे वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, इससे क्या बोध हो रहा है, आपका ऑर्डर बोध हो रहा है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, कृपया मुझे एक पेन दे, इससे ये रिक्वेस्ट लग रहा है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी से हेल्प मांग रहा है। अब देखिए तीसरा लिखा है हेल्प द पुअर, तीसरा जो एग्जाम्पल है हेल्प द मतलब गरीबों की मदद करो। तो कोई सलाह दे रहा है कि ऐसा काम करो, गरीबों की मदद करो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवाइस, ठीक है। ये 3 सेंटेंस हैं इम्परेटिव सेंटेंस जो बताते हैं, ठीक है। इसका पंक्चुएशन मार्क भी फुल स्टॉप होता है। नोट में देखिए बच्चों, ये सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है, वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, मतलब क्या बैठ जाओ, कौन बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है, जो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट छिपा होता है, हिडन होता है। तो सब्जेक्ट होगा का यू सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए हम आपका फोर्थ टाइप्स देखते सेंटेंस का। 4 टाइप्स होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, मतलब एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक सेंटेंस, मतलब इसमें ये वे सेंटेंस होते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, मतलब इस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कोई स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई बहुत ही ऐसी फीलिंग जो बहुत ही मजबूत हो और बहुत ही अचानक, मतलब कोई अचानक से फीलिंग्स आ जाती है ना, वो ऐसी वाली फीलिंग। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, मतलब बारिश कितनी सुंदर है, मतलब क्या बारिश हो रही है। तो मन से बहुत हृदय से जो फीलिंग, जो भावना आती है, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। व्हाट एन आइडिया, जैसे कोई परेशान है तो अचानक से कह रहे वाह, कोई आइडिया देते कह रहे वाह व्हाट एन आइडिया, मतलब अचानक से कोई जब फीलिंग्स आती है तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अलास ही इज़ नो मोर, मतलब अब वो नहीं रहे हैं, मतलब ये दुख का अनुभव हो रहा है। तो जो ऐसे अनुभव, ऐसे जो भावना जो व्यक्त करते हैं, जिसे किसी दुख, मतलब कोई गंभीर भाव व्यक्त होता है, ठीक है, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इसका पंक्चुएशन मार्क में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। आइए अब हम आपका लास्ट जो होता है, जो लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको देखते हैं। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य है जिसमें या तो ब्लेसिंग होते हैं या तो श्राप होते हैं, जिसमें वरदान होते हैं या तो श्राप होते हैं, ब्लेसिंग और कर्स। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग और कर्स, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या कहते हैं, वरदान देते हैं या कर्स देते हैं। जैसे मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, ये श्राप है, तो ये क्या हो गया आपका, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा मे गॉड हेल्प, भगवान तुम्हारी सहायता करें, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये एक वरदान है, मतलब कोई ब्लेस कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, तो तुम लंबे समय तक जियो, दीर्घायु हो, ये भी आपका वरदान। लेकिन जो पहला था मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ, ये क्या है आपके लिए, श्राप है, ठीक है। इसका भी जो पंक्चुएशन मार्क है, ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। आइए हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज पूरा। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होता है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई सूचना दी जाती है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, एक प्रकार का सूचना हो गया, ठीक है। और इसका जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो फुल स्टॉप होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है,
ठीक है। अब दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमें प्रश्न का बोध होता है और ये भी दो प्रकार के होते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होता है, उन्हें हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और दूसरा होता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर बस यस और नो में शुरू आता है और ये हेल्पिंग से शुरू होता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका पंक्चुएशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है इसके लास्ट में। तीसरा सेंटेंस है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिससे ऑर्डर, या तो ऑर्डर का बोध हो, या तो रिक्वेस्ट का, या तो एडवाइस का बोध होता है। जैसे सिट डाउन, प्लीज़ गिव मी अ पेन, हेल्प द पुअर। इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो छिपा होता है, मतलब इसमें कर्ता छुपा होता है, इसमें कर्ता नहीं होता। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें आदि बोलते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग, मतलब सडन कोई अचानक से कोई गंभीर भावना आती है वो व्यक्त करते हैं। जैसे मौसम कितना सुंदर है, वो फूल कितना प्यारा है, ये सारे जो वाक्य हैं ये सब आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें जो पंक्चुएशन मार्क है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। आते हैं पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस था। उसमें ये ऐसे सेंटेंस जिसमें आप या तो ब्लेस किया गया हो, या तो कर्स दिया गया हो, या तो वरदान दिया गया है, तो जैसे मे यू गो, तुम नरक में जाओ, भगवान करे तुम्हारा सत्यानाश हो। ये सब जो आशीर्वाद हो या तो वरदान हो, ये सब श्राप हो, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका भी पंक्चुएशन मार्क भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।